मुझे ऐसा लगता है कि हर संडे सबके पास एक ऑप्शन की तरह होता है। या तो आराम करो या अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाओ और आगे बढ़ो। बहुत लोग संडे को एक छुट्टी समझकर रुक जाते होंगे, पर मेरे लिए संडे एक तैयारी का सबसे शांत और सुनहरा दिन है। ये सफ़र सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये मेरी सब्र, मेरी मेहनत, मेरी कंसिस्टेंसी, इन सब का एग्ज़ाम है। जब सुबह सुबह खामोशी में अपनी किताबें खोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि मेरे सपनों की तरफ बढ़ते हुए छोटे छोटे कदम हैं। हर पन्ना, हर शब्द, हर लाइन मुझे याद दिलाती है कि लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पाने का रास्ता रोज़मर्रा की मेहनत से ही बनता है। कभी कभी थकान महसूस होती है, कभी लगता है कि सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन फिर याद आता है कि ये रास्ता वही है जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा। यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं है, लेकिन ये कठिनाई मुझे खास बनाती है। तो हर संडे एक लंबी पढ़ाई, ये घंटे, ये शांत पल, यही आने वाले कल की ताकत बनेंगे। तो आइए मेरे साथ इस संडे के सफ़र पर, जहाँ हर पल, हर घंटा, हर सपने को आकार दे रहा है। ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि मेरे लिए एक अवसर है, जो खुद को साबित करने का और अपने सपनों के करीब जाने का, जिसे मैंने अपने दिल से अपनाया है। तो वैसे मेरा कोई मन नहीं था इतना बहुत ज़्यादा ज्ञान देने का, पर ये लाइन जो है ये मुझे मोटिवेट करती है, इसलिए मैंने खुद के लिए लिखती हूँ। और मुझे उम्मीद होती है कि शायद ये आप भी इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाओगे खुद को। तो आज का जो ब्लॉग है मैंने स्पेशली इसलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं आज अपने पूरे दिन संडे को रिकॉर्ड कर सकूं। माना कि आज संडे है बट कुछ भी स्पेशल तो होना नहीं है, मुझे पता है। तो मैंने कहा ठीक है, पूरे दिन को रिकॉर्ड कर देंगे, फिर संडे का दिन कैसा रहता है इस टॉपिक पे एक वीडियो बन जाएगा और कुछ नहीं। ये देखो, हम लोग कौन है पता ही नहीं। भाई किसी का दूसरी कोई चीज़ है नहीं, भी ज़िंदगी में जो एंटरटेनमेंट कर सके। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करते ताकि चीज़ें बनी रहनी चाहिए। 4 बजे किसी हो चुका है वैसे भी। तो फटाफट से मैं जा रही हूँ एथिक्स करने के लिए। तो ये है मेरे नोट्स। तो अभी मॉर्निंग में एक्चुअली मैं बस नोट्स की रिवीजन करने के बाद अपनी एथिक्स की 2 क्लास करने वाली हूँ। मेरा डेली का ये बन चुका है, या तो मैं ऑप्शनल स्टार्ट करती हूँ या तो एथिक्स। सुबह सुबह मॉर्निंग में 2 क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ बस। तो सुबह का बस इतना ही टारगेट होता है, किसी भी सब्जेक्ट की 2 क्लास कर लो। ये किसी अच्छी किताब में तो मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। आपको अपने से इस पर काम करना पड़ेगा। कहाँ से लोग तो अभी बज रहा है 7:39। ठीक है, 4 मिनट्स पिए, चाय पीते हैं, उसके बाद नहाना वगैरह, फिर अपने दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करनी है। वो भी क्या, पढ़ाई और कुछ नहीं है। मुश्किल आज मैं कहीं आना जाना वैसे तो चाय पीते हैं बस। मैंने चाय पी ली है, ठीक है। और मेरा काम हमेशा थोड़ा उल्टा ही रहता है, मैंने चाय पीने के बाद में एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहाने जाना है वरना फिर देर हो जाएगी। इसलिए मैं सोचूँ नहाने से पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद नहाते हैं क्या करते हैं। क्या दिन जा रहा है। सुबह से इतनी नींद आ रही थी, आंखें खुल नहीं रही थी, पता नहीं कैसे लक्ष्य कंप्लीट हुआ है। तो चलो, तो हम लोग अभी नहा चुके हैं फिलहाल के लिए। और तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस सुबह के 9 बज रहे हैं। और मम्मी एक्चुअली घर पे है नहीं, तो संडे था तो वो बाहर चली गई थी और मेरे साथ सिर्फ कुंज था। तो मेरा कुछ खाने का मन करता भी चटपटा, तो हमने और कुंज ने मिलकर मैगी बनाई थी, जो उसको मैंने अलग दे दी। तो मैं यहाँ पे बैठ के अपना मैगी ख़त्म करने वाली हूँ। मम्मी जब तक आएंगी तब वो वापस के खाना बनाएंगी, तब तक मैं भूखे नहीं बैठ सकती थी। मुझे भूख बहुत ज़ोर की लगी थी, इसलिए मैंने खुद के लिए मैगी बना ली। और उसके बाद हम लोगों ने बैठ के नेटफ्लिक्स एंजॉय करी। एक सीरीज़ चल रही थी लॉक एंड की, सबने देखी होगी, उसको देख रही थी हम लोग बैठ के। थोड़ी देर सीरीज़ वगैरह देखी, फिर मौसम ख़राब होने लग गया था और बारिश का मौसम हो रहा था। कैसे मुंह बना के बैठा रहता है हर वक्त। तो मेरे घर के सामने शमशान घाट, कल भी मिट्टी आई थी, आज मिट्टी आई हुई है। और इस बारिश में अगर मिट्टी जलती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बदबू आती है। मतलब इतनी, सोचो, वो जलने की बदबू घर तक घुस जाती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। और इस शमशान घाट में कुछ लोगों का चलता है राज, ये तो मेरा है। तो बहुत नौटंकी होती है इसके चक्कर में। ठीक है,
ऐसा बीत रहा है आज का हमारा संडे। आज तो पढ़ने में भी इतना आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का। मन कर रहा है कल से तो पढ़ना ही पढ़ना है, आज एंजॉय कर लो, ऐसा मन कर रहा है फिर। लोग उतनी देर तक नहीं रुकते जब तक ये मिट्टी जल जाए, सोचो। और हम पूरी ज़िंदगी रुकते रहते हैं इन लोगों के चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। भाई घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, घंटा फर्क नहीं पड़ता इनको किसी भी चीज़ से। तो जो भी करना है ना बेफिक्र होकर करो, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कहने वाले हैं। ये बस 4 दिन बोलेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। और इनको सोच के अपने 400 दिन ख़राब मत करो। और जिनको ज़्यादा दिक्कत हुआ है ना, करे ना मेरी तरह, सीधे ब्लॉक कर दो। कोई पूछने ही नहीं आएगा तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसको बता दे, इसको बता दे, कुछ नहीं। ज़िंदगी बहुत सुकून से चलती है। सीधे ब्लॉक मारो, काम ख़त्म। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सच है, क्योंकि जब से मैं स्कूल टाइम में थी तब मैंने वीडियोस स्टार्ट किए थे। तब से लेकर के ये लोग ना बहुत चाव चाव कर रहे थे। मतलब हर दूसरा इंसान इसी टॉपिक पे डिस्कस करने आ जाता था मेरे घर में। मैंने एक लाइन से सबको ब्लॉक कर दिया। तब से किसी को पता ही नहीं कि मैं कहीं पर हूँ, इंस्टा ऑनलाइन भी हूँ। अब वो लोग मेरी आईडी ढूंढते हैं, उनको मिलती नहीं है, क्योंकि मैंने अपने रियल नाम से आईडी नहीं बना रखी। तो ये सब लोग ना सिर्फ बेकार के हैं, इनको कोई मतलब वो कोई लेना देना है नहीं। उनको बस कभी अगर आग लगी हो मतलब उसमें घी डालने का काम करने आते हैं, बाकी कुछ करने नहीं आते ये लोग। और इनको कुछ फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है। ऊपर से सोचो कि अपनी तरक्की देख के, तुम्हारी तरक्की देख से खुश हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अपनी तरक्की को जितना हो सके उनसे छुपा करके रखो, क्योंकि उनको रत्ती भर से खुशी नहीं होने वाली, उल्टा वो जलने वाले हैं। हो सकता है पता नहीं कौन सी नज़र तुम पे लगा दें। तो पता नहीं आज ये मिट्टी देख के मेरे दिल में पता नहीं सब चीज़ें बात में एकदम दिमाग से आ गई कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई और कुछ लोग यहाँ पे जो थे वो भी चले गए। मतलब पूरा शायद उन्होंने अपना जो कार्यक्रम होता है वो भी नहीं किया और मिट्टी छोड़ के चले गए। तो ये देख के बहुत अजीब सा लगता है कि बताओ यार, क्या सोच रहे हो मिट्टी की। 2 मिनट हम लोगों के लिए रुक भी नहीं पाए, बस बारिश हुई तुम भाग लिए। वो पता है ये जाल है और नीचे पानी ना जाए इसलिए हम लोग इस पर डाल के रखते हैं, और यहाँ पे ये पानी भर जाता है। छप छप करने में बहुत मज़ा आती है यहाँ पे। तो देखो आज है 31 अगस्त, लास्ट डे है और कल से स्टार्ट हो जाएगा सितंबर। और मतलब 1-2 दिन छोड़ के वैसे 122 डेज़ हैं, बट मैं सिर्फ 120 डेज़ मान के चल रही हूँ, जिसमें इस बीच हम लोग के बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। भाई दूज, दिवाली और नवरात्रि वगैरह बहुत कुछ होगा। सबको पता है फेस्टिवल के एकदम सीजन स्टार्ट हो रहा है। तो सॉरी चाकू अभी का मेरा कुछ ऐसा प्लान है कि ये 120 डेज़ मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना है। सिर्फ कितना करना है, मंडे टू फ्राइडे तक जो मेरा रहेगा सिर्फ हिस्ट्री ऑप्शनल रहेगा, एथिक्स रहेगा और आंसर राइटिंग। इन 3 पे मुझे काम करना है। मेरे पास बचेगा सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे संडे का मेरा कुछ प्लान ऐसा है कि या तो उस दिन कोई एक टॉपिक सीसैट पे कवर कर लो, और उसके दूसरे दिन चाहे जीएस, सीसैट और जीएस 2 दिन ये है कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी रिवीजन कर लो, क्योंकि कोर सब्जेक्ट जो थे वो हिस्ट्री को छोड़ के बाकी सब कंप्लीट हो ही गए हैं। बाकी सब कुछ रिवीजन बचा हुआ है। और मेरा साइंस एंड टेक अभी पूरा बचा, उसको मैंने नहीं छुआ है। और छोटे मोटे सब्जेक्ट बचे, जैसे गवर्नेंस बची हुई है, आईआर बचा हुआ है और डिजास्टर मैनेजमेंट बचा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे छूट गए हैं। तो इधर ये सब बस इनका सबका एक बार रिवीजन करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो इधर 120 डेज़ मेरा इतना ही टारगेट है कि मुझे किसी भी हाल में अपना एथिक्स ऑप्शन को अच्छे से कवर कर लेना है, बाकी कुछ नहीं। और इससे साथ में रहेगा, क्योंकि ऐसे को मैं बाद में टाइम दे नहीं पाऊँगी, मुझे पता है। इससे इन्हीं के साथ में कवर करते रहो और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो इस बीच में मेरा बस इतना सा ही प्लान है। और जिसमें से मैं अपना बताऊँ तो एथिक्स में मेरे 80 लेक्चर्स के आसपास हैं, जिसमें से 20 लेक्चर्स मैंने कवर कर रखे हैं। और ऑप्शनल की बात करूँ तो एशियन वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है, बाकी 75% इसका पार्ट जो है वो बचा हुआ है। और बाकी इसमें मेन काम मेरा रिवीजन और आंसर राइटिंग का रहना है, क्योंकि मेरी आंसर राइटिंग का भी पकड़ इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसको लेकर के। और कोचिंग वगैरह अभी मैं कोई ज्वाइन नहीं करना चाहती, मुझे पता है फालतू का सर दर्द हो जाएगा, आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑफलाइन तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ।
तो अभी 120 डेज़ मेरा यही प्लान चलने वाला है और इसी को मैं एक चैलेंज की तरह लेना चाहती हूँ कि देख तो मैं इसको कवर कर पा रही हूँ नहीं। अब रही बात जैसे फेस्टिवल सीज़न की, तो इसको मैं किस तरीके से कवर करूँगी। जैसे कि मैंने दिवाली वाले दिन पढ़ाई नहीं करी, तो दिवाली के नेक्स्ट दिन मुझे डबल टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको मैं किसी तरीके से हैंडल करूँ, चाहे मैं रात में पढूँ, दिन में पढूँ, पर मुझे बस इतना करना है कि अपने दिन के टारगेट को पूरा करना है। चाहे फिर वो दिन में पढो, रात में पढो, सुबह पढो, जग के पढो, सो मत, कुछ भी करो। तो बस ये 120 डेज़ का चैलेंज मेरा बस इतना ही होने वाला है। इसको मुझे बस किसी तरह पूरा करना है। तो आज का अपना स्टार्ट करें उससे पहले मुझे कल के लिए जो प्रिपेयर करना है, कल जो मुझे चैप्टर पढ़नी है, एक बार मैं उनका रिवीजन कर लेती हूँ, फिर उसके लेक्चर वगैरह करूँगी। तो स्टार्ट करते, मिलते थोड़ी देर में। तो कल जो है ना वो कंपलसरी एग्ज़ाम और ऑप्शनल का एग्ज़ाम नहीं होता। जिसका जो भी ऑप्शन हो, मैंने सारे PDF अपलोड कर दिए जितने मुझे मिल सके, ठीक है। कुछ ऑप्शन के मुझे नहीं मिले, देखो सारे निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो जो मुझे मिले मैंने चैनल पे डाल दिए। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में रहेगा या बायो में भी दे रखा है मैंने, वहाँ से जाके जिसका जो भी ऑप्शन हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे अपलोड है, एक बार ले सकते हो जा करके वहाँ से, ठीक है। और लिंक मैं बार बार नहीं बताऊँगी, डिस्क्रिप्शन चैनल में है और बायो में भी है, तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो अभी बैठ के मैं जो सिर्फ मैंने ज्योग्राफी का एथिक्स का क्लास किया था बैठ के सुबह मॉर्निंग में, उसी का बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं और उसके बाद मुझे आंसर राइटिंग करनी है और फिर मुझे अपना ऑप्शन स्टार्ट करना है। तो और उसके बाद अभी करंट अफेयर बाकी है, तो इतना सब कुछ अभी मुझे करना है। अभी स्टार्ट करती है अपना ऑप्शनल, ओके। बिना शिकार विपरीत बुद्धि, किसी ने मुझे मना कर दिया काम करने के लिए, पर मेरी बचपन से आदत है, सॉरी। तो ये एकदम न्यू स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। एशियन वाला कंप्लीट हो गया, ये मेडिकल स्टार्ट कर रही हूँ। और ना बारिश हो रही है, मतलब जोर की हो रही है। और अभी हमारा बाकी है सिर्फ करंट अफेयर, बस 1 घंटा उसको देना है, बाकी सब हो गया। तो ये था मेरा संडे जो जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा सिर्फ पढ़ाई के। फटाफट से करंट अफेयर कंप्लीट करते। इस टाइम मेरा करंट अफेयर यूट्यूब से ही चल रहा है और कोई ऑप्शन हम लोगों के पास तो है नहीं फिलहाल के लिए। और बाकी चाहो तो एडिटोरियल वगैरह बहुत सारे आते हैं, तो समझ में नहीं आता किसका लिया जाए। तो मैं तो PW का ही ले लूँ, जब मेरा पूरा वहीं से चल रहा है तो मैं सोचूं नहीं छोड़ूंगी, उसी को रखते हैं जो भी है। तो इसको कंप्लीट करते उसके बाद मिलते हैं। एंगल से भी, मेंस के एंगल से भी फंडामेंटल राइट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को जल्दी ये याद नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में 6 ही राइट्स में कैटेगराइजेशन टाइम से सिस्टम पे बैठो ना, दिमाग थोड़ा थोड़ा ना काम करना बंद कर देता है बाद में, तो कुछ समझ में नहीं आता। अचानक से फ़ोन उठाओ रिकॉर्ड करने के लिए, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना था, ऐसा होता है। मेरे साथ तो होता है, बाकी को पता नहीं। जैसे कि मुझे भी सिस्टम बंद नहीं करना था, कुछ लगा सकती थी पर मैंने बंद कर दिया है। अभी हो चुकी है शाम और बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो चलो आज का इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे और जाके खाना खाते हैं। देखो पूरा दिन खत्म हो गया, मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे बट मुझे इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। मुझे PDF मिलेगा तो मैं उससे कर लूँगी। और ये A4 पेपर में जुगाड़ से निकाला, मेरे पास बहुत से स्पाइल पड़े थे जो फ्री मतलब ऐसे ही रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा जो वेस्ट हो रहे थे, तो मैंने उन सबका जो स्प्रिंग पड़ी हुई थी उसको निकाल दिया और पेपर निकाल के मैंने अलग पेपर में रख लिया। अब जैसे कुछ लिखना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है, मुझे नोट्स का भी मैं नहीं ऐड करना है, इसमें ऐड कर दे रही हूँ, बाद में फिर इनको ऐड कर देंगे। तो आज का ये ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज ऐसा रहा मेरा संडे, मतलब संडे के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, केवल मैगी खाई है, बस एक यही प्लस पॉइंट था कि संडे के दिन मैगी मिल गई, बाकी कुछ नहीं। और इस ब्लॉग को एंड करेंगे, कितनी बार बोलूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो आज का ये दिन यहीं पे समाप्त होता है। याद रहे कंसिस्टेंसी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए जज्बे, एक नई उम्मीद के साथ में, एक नए वीडियो।